हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एग्रीकल्चर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और साथ में ये बताऊंगी कि उन क्वेश्चन के पीछे के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं जो आपको हेल्प करेगा आने वाली किसी भी एग्रीकल्चर की एग्जाम्स को क्रैक करने में। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि फर्स्ट एग्रीकल्चर सेंसस इंडिया में कब कंडक्ट किया गया था। ऑप्शन है 1950, 1960, 1970, 1980 एंड नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है 1971 में फर्स्ट एग्रीकल्चर सेंसस रिकॉर्ड किया गया था। तो सेंसस होता है क्या? तो सेंसस क्या होता है कि किसी भी नहीं, यानी सिस्टमेटिकली पॉपुलेशन की जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको रिकॉर्ड करना। और एग्रीकल्चर के टर्म में कहा जाता है कि जो स्टेटिस्टिकल डेटा होता है किसी भी लैंड रिकॉर्ड्स का या लाइफ स्टॉक, ओके, मशीनरी, फर्टिलाइजर यूज़, इन सब की सिस्टमेटिकली इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना। ओके, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि इसको कितने इंटरवल में, कितने ईयर के इंटरवल में रिकॉर्ड किया जाता है। इंडिया में दोस्तों 5 ईयर के इंटरवल में रिकॉर्ड किया जाता है, बट वर्ल्ड की बातें करें तो ये जाता है 10 ईयर में। ओके, एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 3 टाइप के ईयर्स होते हैं, जैसे कैलेंडर ईयर, फिर फाइनेंशियल ईयर, ओके, एंड एग्रीकल्चर ईयर। तो कैलेंडर ईयर सबको पता है कि स्टार्ट होता है 1 जनवरी से एंड दिसंबर, 31 दिसंबर, ओके, न्यू ईयर सब सेलिब्रेट करते हैं ना। एंड देन फाइनेंशियल स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। एंड एग्रीकल्चर ईयर स्टार्ट होता है 1 जुलाई, मतलब जब मानसून स्टार्ट होता है ऑब्वियसली तब से, ओके, और 30 जून तक के चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच क्रॉप डज नॉट कम्स अंडर डे न्यूट्रल प्लांट। डे न्यूट्रल प्लांट इस कॉन्सेप्ट, मतलब ये डे लेंथ के कॉन्सेप्ट में होता है डे न्यूट्रल प्लांट। तो डे लेंथ के कॉन्सेप्ट में हमने डिवाइड किया है क्रॉप को 3 पार्ट्स में। फर्स्ट शॉर्ट डे प्लांट, सेकेंड लॉन्ग डे प्लांट एंड थर्ड डे न्यूट्रल प्लांट। ओके, डे लेंथ डे लेंथ डे लेंथ का है तो क्या होता है कि जब हमने क्रॉप को शोइंग करी, ओके, और उसकी फ्लॉरिंग आई, तो जब फ्लॉरिंग पीरियड होता है उस टाइम डे की लेंथ रिड्यूस होती है या इंक्रीज होती है। ये शोइंग के टाइम के कंपैरिजन में उसकी अगर डे लेंथ रिड्यूस हुई, ओके, तो वो हो जाएगा शॉर्ट डे प्लांट। बट अगर उसकी डे लेंथ इंक्रीज हो रही है तो वो हो जाएगा लॉन्ग डे प्लांट। ओके, तो शॉर्ट डे का एग्जांपल होता है जितनी भी खरीफ क्रॉप्स हैं, ओके, एंड इसमें आते हैं जैसे सोयाबीन, राइस हो गया, सॉरगम, ये हो जाते हैं शॉर्ट डे प्लांट्स। लॉन्ग डे की एग्जांपल हैं जो जितनी भी रबी क्रॉप्स हो गई, ग्राम, चिकपी, एक ही चीज़ है सॉरी। लॉन्ग डे की एग्जांपल में आ जाते हैं जितनी भी रबी क्रॉप्स हो जाती हैं, जैसे ग्राम, वीट, ओके, बार्ले, और डे न्यूट्रल वो क्रॉप्स होती हैं जो किसी भी डे लेंथ को अफेक्ट नहीं करती है, मतलब उनको हम रबी में भी ग्रो कर सकते हैं और खरीफ में भी ग्रो कर सकते हैं। इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल होता है मेज़। मेज़ आपने सुना ही होगा, मेज़ नॉर्मली ग्रोन किया जाता है खरीफ में, ओके, बट कई एग्जामों में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि मेज़ का अ, जो रबी मेज़ का हाईएस्ट ग्रोअर कौन सा स्टेट है। तो ये इसका आंसर होता है कि बिहार में सबसे ज़्यादा रबी मेज़ ग्रो की जाती है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रबी मेज़ बिहार में ग्रो की जाती है एक्सटेंसिवली। ओके, तो ये सब याद रखेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लें डे न्यूट्रल प्लांट के में, मेज़ डे न्यूट्रल प्लांट है, ग्रीन ग्राम डे न्यूट्रल प्लांट है, ग्राउंडनट डे न्यूट्रल प्लांट है, सनफ्लावर डे न्यूट्रल प्लांट है। तो इसका सही ऑप्शन हो गया नन ऑफ दिस, ओके, क्योंकि ये चारों क्रॉप आ जाती है डे न्यूट्रल प्लांट में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फ्रूट टाइप ऑफ ग्राउंडनट। नीचे से स्टार्ट करते हैं। पोम होता है एप्पल का फ्रूट टाइप होता है, पियर, स्ट्रॉबेरी, ओके। नट नट में आते हैं केशो नट्स, फिर कोकोनट्स, लीची, ओके। ब्लस्टा इसको कई बुक्स में इसको बालुस्टा, BALAUSTA भी लिखा होता है, ओके। तो इसका एग्जांपल है पोम ग्रेनेट। पॉट की बातें की जाए तो जितने भी लेग्यूम्स जो होते हैं, जैसे हो गया ग्राम, ओके, और ये पिजन पी, सोयाबीन, इनके फ्रूट्स को कहते हैं पॉट, ओके। लोमेंटम है ग्राउंडनट का फ्रूट टाइप,
तब सही ऑप्शन हो गया लोमेंटम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्पीशीज इज कंसिडर्ड टू इवॉल्व ओराइजा सटाइवा। ओराइजा सटाइवा मीन्स राइस। ओके, और ओराइजा राइस की जो ओराइजा जीनस है उसमें कितनी टोटल 24 स्पीसीज है। तो 24 में से जो 22 होती है वो होती है कल्टिवेटेड, सॉरी जो कल्टिवेटेड नहीं होती है वाइल्ड होती है। ओके, एंड जो 2 स्पीसीज होती हैं वो होती है कल्टिवेटेड। तो जो 2 कल्टिवेटेड स्पीसीज हैं उसमें से एक है ओराइजा सटाइवा और दूसरा है ओराइजा ग्लेबिरिमा। तो ग्लेबिरिमा तो यहीं से एलिमिनेट हो गया। सेकंड ऑप्शन है ओराइजा निवोरा, तो ओराइजा निवोरा इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, अब राइस की बातें कर रहे हैं तो और इसकी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि जो ओराइजा सटाइवा होता है उसमें 3 इंपॉर्टेंट रेसेस आती है, इंडिका, जेपोनिका सेकेंड एंड जेवेनिका। जो इंडिका होती है वो इंडिया में ग्रोन की जाती है, जेपोनिका जापान में, ओके, एंड जेवानिका इंडोनेशिया में। ग्लेबिरिमा स्पीसीज की बातें करी जाए तो ये मिलती है वेस्ट अफ्रीका में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ ट्रू टू रिड्यूस द नाइट्रोजन लॉस इन राइस फील्ड। सॉरी, फर्स्ट है प्लेसिंग अमोनिकल एंड नाइट्रेट फर्टिलाइजर इन रिड्यूस और ऑक्सीडाइज्ड जोन रिस्पेक्टिवली। ओके, सेकेंड प्लेसिंग अमोनिकल एंड नाइट्रेट फर्टिलाइजर इन ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड जोन रिस्पेक्टिवली। थर्ड both ammonical and nitrate fertilizer in reduced zone, both ammonical and nitrate fertilizer in oxidized zone, and none of this। अब क्या होता है ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस्ड जोन होता क्या है। राइस फील्ड में क्या होता है कि जो लोलैंड राइस होती है वो नॉर्मली वाटर लॉक कंडीशन में होती है, मतलब सबमर्ज्ड कंडीशन में होती है। और जैसे कि तो ये सॉइल है और सॉइल के ऊपर एक वाटर की पूरी लेयर होती है। ओके, जिससे वाटर का पर्कुलेशन नहीं हो सकता। पर्कुलेशन का मतलब होता है वर्टिकली वाटर का फ्लो सैचुरेटेड सॉइल में। सैचुरेटेड मतलब जिनके पूरे माइक्रोपोर्स जो है सॉइल का वो वाटर से फिल हो चुके हों तो उसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉइल। तो सैचुरेटेड सॉइल से वाटर का डाउनवर्ड जो मूवमेंट होता है उसको बोलते हैं पर्कुलेशन। तो पर्कुलेशन तो ये क्या करता है जो राइस फील्ड है वो डिवाइड करता है 2 जोन में। तो जो अपर वाली जोन जो होती है वो होती है वाटर के कांटेक्ट में रहती है, तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइज्ड जोन। और जो नीचे वाली जो जोन होती है वो वाटर कांटेक्ट में नहीं होती, उसको बोलते हैं रिड्यूस्ड जोन। इसको ऑक्सीडाइज्ड जोन को अपन कह सकते हैं एरोबिक जोन क्योंकि वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में है, और रिड्यूस्ड जोन को अपन कह सकते हैं एनारोबिक जोन। ओके, तो क्या होता है कि जब हम किसी भी एमोनिकल नाइट्रोजन फर्टिलाइजर जो होता है उसको अगर हम ऑक्सीडाइज्ड जोन में प्लेस करेंगे, ऑक्सीडाइज मतलब अपर वाली जोन में, तो वो क्या होगा ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा और वो अमोनिकल से नाइट्रेट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, फिर ये जो नाइट्रेट होगा वो लीच डाउन होगा रिड्यूस जोन में, वो रिड्यूस जोन में चले जाएगा और रिड्यूस जोन में उसका डीनाइट्रिफिकेशन होगा और क्या होगा वो गैसियस नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से होता है नाइट्रोजन लॉस। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो एमोनिकल जो नाइट्रोजन है, एमोनिकल फॉर्म का जो नाइट्रोजन है, जैसे DAP डाई अमोनियम फॉस्फेट हो गया, जो अमोनियम आ गया ना अमोनिकल फॉर्म इसमें, तो उसको अगर हम ऑक्सीडाइज जोन में अगर हम प्लेस कर रहे हैं तो वो डीनाइट्रिफाइड होकर नाइट्रोजन का लॉस हो रहा है यहाँ पे। तो इससे ये समझ में आता है कि हमें आता है कि जो अमोनिकल नाइट्रोजन है उसको हमेशा ऑक्सीडाइज जोन में नहीं डालना चाहिए, रिड्यूस जोन में डालना। तो इसका सही ऑप्शन है प्लेसिंग अमोनिकल फर्टिलाइजर इन रिड्यूस जोन एंड नाइट्रेट फर्टिलाइजर इन ऑक्सीडाइज जोन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन विच केमिकल कॉज एरोमा इन राइस। तो इसको भी लास्ट ऑप्शन से शुरू करते हैं। एमाइलिडिन क्या होता है, ये जो बादाम में बिटरनेस होती है उसको कॉज करता है एमाइलिडिन। ओके, क्वेरसिटिन क्या करता है येलो कलर, अनियन में जो येलो कलर होता है वो कॉज करता है क्वेरसिटिन। डाई एलाइल डाइसल्फाइड ये गार्लिक में पंजेंसी कॉज करता है, एंड एलिल प्रोपाइल डाइसल्फाइड ये अनियन में पंजेंसी कॉज करता है। तो लास्ट में ऑप्शन बचता है ऑप्शन 1, तो डाई एसिटाइल 1 प्रोपिलिन कॉज करेगा राइस में एरोमा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वीट इज नोन एज एमर वीट। जो एमर वीट है
तो ट्रेटिकम एस्टिवम में आता है। ट्रेटिकम एस्टिवम क्या होता है? कॉमन ब्रेड वीट होता है। ओके, ट्रेटिकम ड्यूरम रम मर मतलब मार्कोनी वीट, ये होता है मार्कोनी वीट। मार्कोनी वीट जो है सूजी प्रिपरेशन में हेल्प, सूजी बनाने के लिए यूज़ किया जाता है इसको। और डाइकोकम, तो डाइकोकम इसका सही आंसर है एमर वीट का। ओके, ये एमर वीट होता है जो साउथ इंडिया में मोस्टली ग्रो किया जाता है, और ये उपमा वहाँ की फेमस डिश होती है। उपमा बनाने में बनाया जाता है इससे। और इसको जो डाइकोकम जो होता है उसको मेनली ड्रॉट कंडीशन में, डाइकोकम को ड्रॉट कंडीशन में ग्रो किया जाता है। ओके, एंड मोनोकोकम, मोनोकोकम की बातें करें तो इनकॉर्न, ये इनकॉर्न वीट होता है। ओके, याद रखना। एंड स्फेरोकोकम, स्फेरोकोकम क्या है? ये इंडियन डार्क वीट। ओके, इंडियन डार्क वीट या क्लब वीट कहा जाता है इसको। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो होते हैं वो बहुत शॉर्ट होते हैं। ओके, वेरी शॉर्ट होते हैं एंड कॉम्पैक्ट, इनके कॉम्पैक्ट हेड होते हैं, इसलिए इसको स्फेरोकोकम को इंडियन डार्क वीट और क्लब वीट कहा जाता है। तो इसका एमर वीट का सही ऑप्शन था थर्ड ऑप्शन, ट्रिटिकम डाइकोकम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द हार्डिएस्ट क्रॉप अमॉन्ग द पल्सेस। हार्डिएस्ट मतलब ऐसी क्रॉप्स जो किसी एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन में ग्रो कर जाए, तो उनको कहेंगे हार्डिएस्ट क्रॉप। तो ऑप्शन है ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम, लेंटिल, पिजन पी, चिकपी। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ग्रीन ग्राम, हार्डिएस्ट पल्स क्रॉप है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एज प्लांट ग्रो टू मैच्योरिटी द कंसंट्रेशन ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स चेंजेस, व्हाट काइंड ऑफ चेंज अगर इन रिस्पेक्ट ऑफ NPK, C, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ओके, ऑप्शन है कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द 5 एलिमेंट्स डिक्रीजेस, nitrogen and phosphorus increases, potassium, calcium, magnesium decreases. Third option NPK decreases, calcium, magnesium increases. Fourth NPK increases, calcium, magnesium decreases, and none of this. तो सही ऑप्शन है फ्रेंड्स थर्ड ऑप्शन NPK डिक्रीज। जैसे जैसे प्लांट ग्रो होता है वैसे वैसे NPK डिक्रीज होने लगता है और कैल्शियम मैग्नीशियम इंक्रीज होता है। ओके, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच केमिकल इज यूज टू डीलिंटिंग द कॉटन। फर्स्ट कॉपर सल्फेट, सेकंड H2SO4, थर्ड KMNO4, पोटेशियम परमैंगनेट, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर है H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द नॉन ट्रेडिशनल एरिया फॉर राइस बेस्ड क्रॉपिंग पैटर्न। मतलब हमें वो एरिया बताना है राइस का जिसमें स्टार्टिंग से राइस ग्रो नहीं किया जाता, मतलब उसमें बाद में राइस वहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ है। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, पंजाब, हरियाणा, नन ऑफ दिस। सही ऑप्शन है फ्रेंड्स पंजाब एंड हरियाणा। सही ऑप्शन है दोस्तों पंजाब एंड हरियाणा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट शुड बी द ब्रिक्स रीडिंग फॉर जजिंग शुगर केन मैच्योरिटी। ब्रिक्स रीडिंग की बातें की जाए तो ब्रिक्स रीडिंग होती क्या है? ब्रिक्स रीडिंग सॉलिड कंटेंट होता है। ओके, ये होता है ब्रिक्स रीडिंग। इसको मेज़र किया जाता है या तो रिफ्लेक्टोमीटर से मेज़र किया जाता है या ब्रिक्स हाइड्रोमीटर। ओके, तो इसका सही आंसर है थर्ड ऑप्शन है 18 से 20। ओके, 18 से 20% इसका ब्रिक्स रीडिंग होनी चाहिए शुगर केन की, तो हम कहेंगे कि शुगर केन की मैच्योरिटी आ चुकी है, उसकी हार्वेस्टिंग हो जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिक्स क्रॉपिंग इज कॉमनली प्रैक्टिस इन। मिक्स क्रॉपिंग कहाँ पे प्रैक्टिस की जाती है? ड्राई लैंड एरिया में इसमें की जाती है या इरीगेटेड लैंड्स में, रेनफीड एरियाज में, ड्रॉट अफेक्टेड एरिया में, नन ऑफ दिस। तो मिक्स क्रॉपिंग प्रैक्टिस की जाती है ड्राई लैंड एरियाज में। ओके, इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है vertical movement of water from different soil layer in water saturated soil is known as। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑप्शन से इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन क्या होता है? जब आपके पास सूखी सॉइल है, जिस बिल्कुल ड्राई सॉइल है ना, जब रेन आएगी या इरिगेशन करेंगे तो क्या होता है इसके जो माइक्रोपोर्स हैं वो फिल होने लगेंगे, जो डाउनवर्ड मूवमेंट में वाटर का फ्लो होगा। तो डाउनवर्ड मूवमेंट और एंट्री ऑफ वाटर फ्रॉम अपर लेयर ऑफ सॉइल, कौन से सॉइल? अनसेचुरेटेड सॉइल में, अनसेचुरेटेड सॉइल में, तो वो हो जाएगा इनफिल्ट्रेशन। ओके, नेक्स्ट है पर्कुलेशन। पर्कुलेशन मतलब होता है वर्टिकल मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम डिफरेंट सॉइल लेयर
इन वाटर सैचुरेटेड सॉइल। ओके, मतलब जो सॉइल है उसके सारे जो माइक्रोपोर्स है उसमें वाटर फिल हो चुका है, फिर उसका जो वाटर का मूवमेंट है वो डाउनवर्ड हो रहा है, तो वो हो जाएगा परकोलेशन। सीपेज में होता क्या है, हॉरिजेंटल मूवमेंट होता है, हॉरिजेंटल फ्लो होता है वाटर का। तो इसके एग्जांपल में आ जाएगा इरिगेशन। इरिगेशन जो कैनाल्स होते हैं, इरिगेशन चैनल्स होते हैं, तो ये इसके ऑप्शन में आएगा, इसमें हॉरिजेंटल मूवमेंट होता है, हॉरिजेंटल फ्लो होता है वाटर का। लीचिंग, लीचिंग क्या है, ये है डाउनवर्ड मूवमेंट। डाउनवर्ड मूवमेंट है किसका, न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स का। ओके, डाउनवर्ड मूवमेंट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट जोन, रूट जोन से वाटर के साथ जो न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स डाउनवर्ड फ्लो होते हैं उसको बोलते हैं लीचिंग। रन ऑफ, रन ऑफ मतलब जितना भी एक्सेस वाटर है, जितना भी एक्सेस वाटर है वो फील्ड से फ्लो हो जाना, उसका एक्सेस वाटर का फ्लो होना रन ऑफ होता है। ओके, तो इसका सही ऑप्शन था परकोलेशन। जहाँ पे सैचुरेटेड सॉइल आ जाती है वहाँ पे परकोलेशन हो जाता है, अगर वो अनसैचुरेटेड होती तो इन्फिल्ट्रेशन होता। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इरिगेशन वाटर इज नोन एज। ओके, थोड़े नए नए वर्ड्स दिख रहे हैं शायद आप लोगों को। कोर वाटरिंग, कोर वाटरिंग होती है फर्स्ट वाटरिंग इन क्रॉप। क्रॉप को सबसे पहले जो पानी दिया जाता है आफ्टर शोइंग, तो उसको बोलेंगे कोर वाटरिंग। पाल्को, पाल्को क्या होता है कि फर्स्ट इरिगेशन, ये भी फर्स्ट इरिगेशन है बट बिफोर शोइंग, शोइंग के पहले जो इरिगेशन होता है, ये क्या करता है कि क्रॉप को जो सीड है उसके जर्मिनेशन में हेल्प करेगा ये, और सीडलिंग इस्टेब्लिशमेंट में हेल्प करेगा। ओके, फिर पडलिंग, पडलिंग तो आप लोगों को पता है कि ये राइस फील्ड में होती है, वाटर लॉक कंडीशन होती है जिससे वाटर परकोलेट नहीं कर जाता सॉइल पे। रोस्टिंग, रोस्टिंग इसका सही आंसर है, प्रोसेस है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इरिगेशन वाटर और वाटर रेगुलेशन भी कह सकते हैं इसको। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। रेट ऑफ वाटर डिलीवरी इन स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम। स्प्रिंकलर इरिगेशन में आपको बताना है सिस्टम में कि कितने लीटर्स वाटर पर आवर डिलीवर्ड करता है। ओके, तो जो 1 to 4 लीटर पर आवर्स ये तो करता है ड्रिप इरिगेशन। सबको पता होगा, नहीं पता होगा तो पता रखें। ओके, और तो इसका स्प्रिंकलर इरिगेशन का मोर देन 10 लीटर पर आवर्स नहीं है, मोर देन 100 लीटर पर आवर्स नहीं है, मोर देन 1000 लीटर पर आवर इसका सही ऑप्शन है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। वाटर लॉकिंग कॉस्ट, वाटर लॉकिंग से क्या होता है, मैग्नीज टॉक्सिसिटी, बोरॉन टॉक्सिसिटी, आयरन टॉक्सिसिटी, कोबाल्ट टॉक्सिसिटी, नन ऑफ द अबव। सही आंसर है इसका मैग्नीज, सही ऑप्शन है इसका मैग्नीज टॉक्सिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्ट्रॉन्गेस्ट केमिकल एजेंट फॉर ब्रेकिंग डोरमेंसी इज। डोरमेंसी ब्रेक करने के लिए स्ट्रॉन्गेस्ट केमिकल एजेंट बताना है, पोटेशियम नाइट्रेट, जिब्रेलिन, इथिलीन, क्यूमेरिन। सही ऑप्शन है पोटेशियम नाइट्रेट। ओके, नेक्स्ट। इन हाई फॉस्फोरस फिक्सिंग सॉइल वाटर सॉल्युबल फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स आर अप्लाइड टू द क्रॉप एसेंशियली। जो वाटर सॉल्युबल फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर है उसको किस मेथड से अप्लाई किया जाएगा, क्या उनको ब्रॉडकास्ट किया जाएगा या बिलो द सीड प्लेस किया जाएगा या अबव द सीड प्लेस किया जाएगा या ड्रॉप ड्रेसिंग किया जाएगा। आपने देखा यहाँ पे लिखा है कि वाटर सॉल्युबल फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर, इसको इसका सही ऑप्शन होगा टॉप ड्रेसिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज द मेन सोर्स ऑफ बोरॉन इन सॉइल। तो इसका सही आंसर है टूरमेलिन। ओके, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जामों में, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दिए हुए हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो। मोर वीडियोस एंड और लेटेस्ट अपडेट के लिए दोस्तों सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। और यदि आपको किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में डाउट है या उससे रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो मिलते हैं दोस्तों अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। ओके।